नमस्कार, जी मीडिया के खास कार्यक्रम वोट यात्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। 24 का रण शुरू हो चुका है और इस रण में हम आ पहुंचे हैं दुर्ग लोकसभा में। दुर्ग लोकसभा जो छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, ये बड़ी लोकसभा है। इस संसदीय क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। हालिया विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार आई, लेकिन दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में क्या बीजेपी इस तरीके से परफॉर्म कर पाएगी? क्योंकि पिछला 2019 का चुनाव बीजेपी ने सबसे ज्यादा लीड से यहां से जीता था। लोकसभा का विजय बघेल सांसद चुनकर आए थे। इस बार कांग्रेस पार्टी ने राजेंद्र साहू को टिकट दी है और बीजेपी ने रिपीट किया है विजय बघेल को। दिलचस्प मुकाबला होगा, लेकिन जनता क्या सोचती है? दुर्ग लोकसभा की जनता का मन टटोलने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी। तो आइए शुरू करते हैं वोट यात्रा। छत्तीसगढ़ की दुर्ग लोकसभा सीट काफी हॉट सीट मानी जाती है। ये सीट 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। 2019 में बीजेपी के विजय बघेल सांसद बने और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी ने विजय बघेल को ही मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने राजेंद्र साहू को इस सीट से टिकट दिया है। दुर्ग लोकसभा सीट पर करीब 19 लाख वोटर्स हैं। इनमें से 9,47,191 लाख पुरुष मतदाता है, जबकि 9,31,369 महिला वोटर्स हैं। पिछले लोकसभा चुनाव यानी कि 2019 के चुनावों में 13,91,996 वोटर्स ने मतदान किया था। मतलब यहाँ 74% वोटिंग हुई थी। आइए जानते हैं कि इस बार दुर्ग की जनता का मूड क्या है। दुर्ग लोकसभा की जनता क्या कहती है और इस लोकसभा चुनाव में किस तरीके से मूड बना है पब्लिक का, यही जानने के लिए हम बैठे हैं दुर्ग से निकलने वाली बस में। क्योंकि एक बड़ा संसदीय क्षेत्र है, यहाँ लोग बैठे हैं, उनसे समझते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, कैंडिडेट भी डिक्लेयर हो गए हैं दुर्ग से। तो क्या सोच रहे हैं इस बार, कैसे सोच के वोट देंगे? मुझे तो उसका नहीं है। जून में ही लोकसभा चुनाव का डेट फिक्स हुआ है, वो आइडिया है। बाकी यहाँ मैं एक्चुअल में यहाँ से नहीं हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं वहाँ बलौदाबाजार जिले से। अच्छा, तो चुनाव तो रायपुर लोकसभा में आता है। हाँ। मुद्दे क्या देख रहे हो इस बार चुनाव में आप? कुछ नहीं, जो पहले यहाँ चलते आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, वही है हमारे लिए। इस बार लोकसभा का चुनाव महिला लोग के लिए तो बड़ा घोषणा हो रहा है। क्या सोच रहे हो? जो भी है अच्छा है। अच्छा है। क्या सोच के वोट दोगे आप? लेडीज के चुनाव है। हाँ, लेडीज के बारे में जो भी है अच्छे हैं, इसके बारे में सोचते हुए हम जागरूक होंगे और जो भी है अपने तरफ से अच्छा से भी अच्छा प्रत्याशी देख के वोट दोगे। हाँ। तो और जानते हैं, यहाँ पे भी है, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तारीख तय हो गई है। इस बार क्या देख रहे हैं, महिलाएं क्या सोच? मोदी के बारे में है ना। अच्छा, हाँ। सीधे। अच्छा, वोट देवर जाऊँ नहीं? हाँ, हो जाओ। क्या देखा था? देश के चुनाव है। हाँ, जाना तो भाजपा वाला है। कैसे? हाँ, भाजपा वाला है। वोट देवर जाऊँ नहीं? क्या देखा था? दुर्ग के हो? भिलाई थी। कौन खड़े हैं यहाँ? विजय बघेल और राजेंद्र साहू कांग्रेस धारले। ये तरीका सोचे हो वोट देवर? अब जे हमार मर्जी आई वही देवन बेटी। अच्छा, ये मर्जी आई थे लगे हूँ देख दाग के, है ना? तो और भी लोगों से जानते हैं आगे। यूथ है कुछ। लोकसभा का इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है, वोट डालने जाते हैं? हाँ, डालने जाते हैं। क्या सोच के वोट देंगे? अभी तो कुछ सोचा नहीं। सोचेंगे बाद में। क्या भाई साहब, टिकट कट गई है बहुत सारे लोगों की। बहुत सारे लोग की कर गए। क्या सोच रहे हो? देश में चुनाव होने वाला है, क्या सोच के वोट दोगे? जो सब सोचेंगे वही सोच के वोट देंगे। सबके उसमें वोट देंगे। आगे चलते हैं और जानते हैं, कुछ यूथ भी हैं, वोट डालने जाते हैं? हाँ, जाता हूँ। देश का चुनाव है, क्या सोच के वोट देंगे? अब जो युवाओं के लिए अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे। अच्छा, जो युवाओं के लिए अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे। पोस्ट वोस्ट निकालता है तो ठीक है।
अभी आप वोट नहीं देते हैं? हाँ। चलिए और चलते हैं आगे। इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं, तो क्या सोच के वोट देंगे इस बार? क्या देख रहे हैं? देश का चुनाव है। देखिए, जो भी जीतेगा, जो भी पार्टी आएगा, वो यूथ के लिए अच्छा काम करे, यंगस्टर्स के लिए अच्छा काम करे। जो बेरोजगार बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के, उनके रोजगार के लिए सोचे, रोजगार दे उन्हें। तो बस वही सोच रहे हैं कि जो है अच्छा करे, बस यूथ के लिए, क्योंकि आज का जो जनरेशन है, यूथ है, आने वाला भविष्य है वो। तो जो हमारे लिए सोचेंगे तो हम कल आने वाले भविष्य में अच्छा काम करेंगे, अच्छा चीजें होगा। तो बस वही है एक थिंकिंग कि जो भी आए पार्टी में, बस यूथ के लिए सोचे, बस वही है। तो युवाओं के लिए सोचे, ये सोचते हैं लोग। और कुछ युवा भी हैं इधर। आप वोट डालने जाते हैं? फर्स्ट टाइम वोटर है? क्या सोच के इस बार चुनाव में वोट डालोगे आप? जिस पार्टी से डेवलपमेंट के वादे होंगे ज्यादा, उसको देंगे। और क्या? अच्छा, मतलब सीधे डेवलपमेंट पे रहेगा। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। आप क्या सोच रहे हैं इस बार? मैम बदलाव चाहता हूँ मैडम इस बार। और फ्यूचर में भी कुछ यंगस्टर लोगों के लिए कुछ हो। ये सोचे हैं? यस मैडम। और भी हैं। आप क्या सोचती हैं? देश में चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा के। सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं हमेशा जॉब के तलाश में हम लोग ज्यादा रहते हैं ना, कि हमें अच्छी जॉब मिले। तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि जो सरकार आ रही है, तो जो अभी के युवा हैं पढ़े लिखे, उनके लिए अच्छे जितने भी वैकेंसी है ना नौकरी की, वो सब निकाले, ताकि हम लोग उसका लाभ लें। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप, तो फर्स्ट टाइम वोटर क्या सोच रहा है? मैम एजुकेशन के बेस में देना है, जो मतलब पार्टी हमको सपोर्ट करेगा एजुकेशन के बेस में, जिससे हम लोग को आगे बढ़ने में मतलब आसानी हो, जिससे हमें आगे जाके गवर्नमेंट जॉब में स्कोप मिल सके, उसको हम मतलब उसको सोच के देंगे। जैसे जो नेता लाएगा, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या फिर अदर आम जनता पार्टी, मतलब जो हमको सपोर्ट करेगा, जैसे एजुकेशन लाइन पे, और जैसे हम लोग को जैसे जॉब वगैरह के लिए सपोर्ट करेगा, उसको देंगे। ये सारे के सारे वादे कर देंगे तो भरोसा कैसे करोगे? नहीं क्या मैम, सोच के भरोसा करोगे? क्या सोच के नहीं मैम, जैसे जिस पे काम चल रहा है उसको देख के करेंगे ना हम। अच्छा। जरूरी नहीं है कि जो बोल रहे हैं उसको बोलने से तो किसी में विश्वास नहीं कर सकते। अभी जो करने के लिए जिसमें विश्वास है, अच्छा, उसके हिसाब से देना जो चाहिए। बोलेंगे और करेंगे उसको वोट पड़ेगा। इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं, आप वोट डालने जाते हो? यस मैम। फर्स्ट टाइम वोटर हो क्या? हाँ, सेकेंड टाइम। सेकंड टाइम है। क्या सोच रहे हो? देश में चुनाव होने वाले हैं, जो डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करेंगे और जो स्टडी और एजुकेशन के फील्ड में कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोग को प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसे लीडर्स को वोट देंगे। ऐसे लीडर चुनेंगे आप, है ना? आप क्या सोचते हैं? दुर्ग से हैं आप? नहीं, मैं तो बिलासपुर से हूँ ऐसे। अच्छा, तो वो भी लोकसभा है? हाँ। कैंडिडेट देखेंगे, मुद्दे देखेंगे कि क्या? पहले तो मुद्दे ही देखेंगे सबसे पहले, किस बेसिस पे वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उस बेसिस पे, है ना। उसके हिसाब से अपन वोटिंग का डिसाइड करेंगे, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। फर्स्ट तो अभी बेरोजगारी है सबसे पहला, तो देश का सबसे पहला जो मुद्दा है अभी तो फिलहाल, तो उसी पे जो अभी तो मेरे आइकॉन से जो मैंने देख रहा है उसमें, तो उसी को वैसे वोट दूंगा मैं आगे चल के। ठीक है, आगे और चलते हैं। ये तो हो गई स्टूडेंट की, यूथ की, महिलाओं की बात, लेकिन आगे और चलते हैं। जो रोजी रोटी रोज की कमाई कर रहे हैं, और ये ड्राइवर है हमारे साथ में बस के। क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया। बढ़िया। क्या सोच के वोट दोगे इस बार? आप भी रोज कमाना रोज खाना चलता है ना? क्या सोच के वोट दोगे? हम लोग को वोट देने का वैसे बहुत कम चांस मिलता है। हाँ। हम लोग तो चुनाव फंसते हैं। लेकिन इस बार तो जाओगे ना? जाना तो है वोट। देखो। हाँ। क्या सोच रहे हो? सबका काम विकास होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। कि भाई साहब क्या सोच के वोट देंगे? हाँ? चुनाव आने वाले आ गए हैं लोकसभा। मोदी सरकार को देंगे और क्या? अच्छा। हाँ। सीधा। तो देखिए, ये है दुर्ग से हम सफर कर रहे हैं। तो ये देश की जनता है, जो स्टूडेंट्स काफी जागरूक हैं, यूथ काफी जागरूक है। वो कहते हैं कि जो उनके लिए काम करेगा हम उनको वोट देंगे। दो 2019 लोकसभा चुनाव में विजय बघेल ने कांग्रेस की प्रतिमा चंद्राकर को हराया था। 2014 में यहां से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू ने बीजेपी की सरोज पांडे को शिकस्त दी थी। 2009 की बात करें तो लोकसभा चुनावों में
इस सीट पर बीजेपी की सरोज पांडे ने जीत हासिल की थी। बता दें कि दुर्ग लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा की 9 सीट्स आती है। इन सीटों में पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, भिलाई नगर, वैशाली नगर, अहिवारा, साजा, बेमेतरा और नवागढ़ शामिल है। 2019 में लोकसभा चुनाव में विजय बघेल ने कांग्रेस की प्रतिमा चंद्राकर को करीब 4 लाख वोटों से हराया था। विजय बघेल को 8,49,374 यानी कि 61% वोट मिले थे, जबकि प्रतिमा को 4,57,396 यानी कि 33% वोट प्राप्त हुए थे। वहीं तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी की गीतांजलि सिंह रही थी। गीतांजलि को केवल 20,124 वोट हासिल हुए। एक बार फिर विजय बघेल अब मैदान में है और कांग्रेस ने साहू कैंडिडेट पर दाव खेला है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और प्रत्याशी भी मैदान में उतर चुके हैं। दुर्ग लोकसभा हाई प्रोफाइल सीट है, जहां पिछली बार 2019 में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने का रिकॉर्ड बनाया था विजय बघेल ने। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। एक बार फिर से टिकट दी है पार्टी ने, आपको भरोसा जताया है। 11 में से सिर्फ 2, जिसमें से एक नाम आपका, जिनको रिपीट किया गया। क्या कहेंगे, 5 साल की उपलब्धि कैसी रही और इस बार चुनाव में किन मुद्दों पर? सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, माननीय मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी और सभी केंद्रीय चुनाव समिति को। साथ ही साथ हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी, माननीय किरण देव जी और सभी वरिष्ठ नेताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सबसे ज्यादा हमारे दुर्ग लोकसभा के देवतुल्य जनता जनार्दन को और यहाँ के कर्मठ हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों को, युवा साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके ही प्रेम के बदौलत ये विश्वास राष्ट्रीय नेताओं ने, प्रदेश के नेताओं ने मुझ पर किया। उस समय जब कड़ी चुनौती थी तो सबसे ज्यादा वोट से जीतने का रिकॉर्ड यहाँ की जनता ने बनाया, हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों की मेहनत ने बनाया। और जैसे आपको मालूम है कि ये 5 साल हमारा बहुत कठिन दौर से गुजरा है। एक तो हमारी सरकार यहाँ नहीं थी, राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार थी और भाजपा के हर जनप्रतिनिधि को पंच से लेकर सांसद तक उनका अपमान सतत ये करते रहे, लोकतंत्र की हत्या करते रहे। काम की बात तो छोड़ दो, हमें सम्मान देना भी बंद कर दिए लोग। ये हमने झेला है और हर स्तर पे इनके गलत कारनामों का हमने संघर्ष किया है। हमारी पूरी पार्टी ने संघर्ष किया और हम भी दुर्ग लोकसभा के पीछे नहीं थे। हमारे साथियों के साथ मिलकर जनता जनार्दन को लेकर यहाँ भी हम संघर्ष करते रहे और खासकर मुख्यमंत्री के क्षेत्र पाटन में करते रहे। ये 5 साल में कोरोना आया, कितनी विकराल स्थिति थी, मतलब पूरा विश्व थर्रा गया था कि ये क्या हो गया है, कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, किसका क्या होगा। कई परिवार इतने पीड़ित हो गए, उसका वो घर के पूरे परिवार उजड़ गया। तो ये स्थिति थी। उस स्थिति में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको आदेशित किया गया कि हमारी भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन है, इस भाव को लेकर सबकी सेवा करें। और 2-1.5 साल कम से कम सभी भाइयों बहनों को लेके बहुत सारी संस्था जो जन सेवा करने के लिए संस्था बनी है, उनको ऐसे करके हम भी अपने क्षेत्र में लोगों को एक सहारा बनने का हमने प्रयास किया। और किसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कोई बेड चाहिए, कोई और व्यवस्था चाहिए, किसी को खाना चाहिए, किसी को दवाई चाहिए, न जाने क्या क्या व्यवस्था पूरे जीवन में जितने हैं उसके लिए व्यवस्था की है। बच गया 3 साल, उसमें ज्यादा दौरे करने का मैंने प्रयास किया, लोगों के बीच में रहूं, सुख में रहूं, दुख में रहूं और सतत ये प्रक्रिया मेरी जारी थी, आज भी जारी है। मुकाबला कैसा देखते हैं? क्योंकि एक तरफ है राजेंद्र साहू और कुर्मी। छत्तीसगढ़ में हालांकि चुनावों में तो जाति फैक्टर को गिना ही जाता है, लेकिन आप क्या मानते हैं कि समाज स्तर पर कौन ज्यादा मजबूत है? देखिए, सभी समाज अपने अपने तरीके से अपना संगठन बनाते हैं और निश्चित रूप से साहू समाज एक सक्षम संगठन वाला समाज है। हम लोग उनसे सीखते हैं
और मेरा बहुत आत्मिक संबंध है उस समाज से, क्योंकि मैं भी एक सरकुर्मी समाज का मेरा जो है उसमें अध्यक्ष हूँ प्रदेश का पिछले 10 सालों से। तो हम लोग सामाजिक मंचों में एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के विचारों को हम लोग बांटते हैं। और साहू समाज के लोग मुझे भी अपने कार्यक्रमों में बुलाते हैं, मैं भी अपने कार्यक्रमों में बुलाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अपने अपने सिद्धांतों पर काम करने वाले लोग पार्टी और समाज के बीच में एक संतुलन बना के रखते हैं। मैं भी वैसी करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट में सांसद बना हूँ और मैं एक सरकुर्मी समाज का अध्यक्ष हूँ। तो इस तरह अनेक लोगों के बीच में ये समस्या आती, जैसे ताम्रध्वज भैया गृह मंत्री थे, समाज के भी प्रमुख, दीपक साहू भाई जो अपने समाज के भी प्रमुख हैं और राजनीति में भी सक्रिय हैं। तो इस तरह माननीय ताराचंद साहू जी हुआ करते थे, भाजपा के बड़े नेता थे, हमारे सांसद थे, मेरे मार्गदर्शक थे और सतत मैं उनसे स्नेह प्यार पाया हूँ। और वो समाज के भी प्रमुख थे, संरक्षक थे। तो हम लोग संतुलन बना के रखते हैं कि राजनीति और समाज भी अपनी दिशा में आगे बढ़े और राजनीति में भी हम सक्रिय रहें, ताकि राजनीति में हमारा ओहदा बढ़ेगा तो अपने समाज के लोगों को कैसे, जिस पार्टी में है उस पार्टी में कैसे आगे बढ़ाएं। एक आखिरी, मोदी की गारंटी वर्सेस कांग्रेस की गारंटी। कांग्रेस की गारंटियां तो आने लग गई है अभी लोकसभा के लिहाज से, सालाना 1 लाख महिला, 400 रुपए मनरेगा का, युवाओं को रोजगार से लेकर के। अब छत्तीसगढ़ में तो 3 महीने की मोदी की गारंटी का एग्जीक्यूशन देखा लोगों ने। आपको क्या लगता है, कांग्रेस मुद्दा बना रही है कि सब छल है, हमारी गारंटी पक्की है? मैं और पहले जो सवाल किए थे उसका भी एक लाइन में जवाब दे दूं कि चुनाव को क्या मानते हैं। कोई चुनाव सरल नहीं होता, हर चुनाव चुनौती है। और हम लोग व्यक्तिगत चुनाव नहीं लड़ते, चाहे मैं हूं, चाहे उधर हमारे भाई राजेंद्र साहू हो। हम लोग तो एक प्रतीक के रूप में प्रत्याशी हैं। पार्टी चुनाव लड़ती है, भाजपा और कांग्रेस। जैसे अभी कहा कि कांग्रेस वाले ये देंगे, वो देंगे, ऐसा देंगे, वैसा देंगे, ये करते हैं। हम भी अपने घोषणा पत्र में ये कहेंगे। ये है कि राजेंद्र भाई से मेरा अच्छा संबंध है, मेरा छोटा भाई है और हम लोग बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। रही सवाल किस कांग्रेस की बात, कांग्रेस क्या कर रही है, क्या कह रही है। 1 लाख देंगे, कभी गणित लगा के देखे हैं? 1 करोड़ से ऊपर मतदाता बहनें यहाँ हैं, ये छत्तीसगढ़ में। गणित तो लगाओ कितना पैसा होता है। और 85,000 करोड़ के कर्ज में डुबो के भूपेश बघेल आप यहाँ से चले गए, नकार दी जनता आपको, उसकी भरपाई तो कर नहीं पा रहे हो और आज आके ले गए फिर 1 लाख रुपए में। बोलने से क्या होता है? इसके नेता का जबान फिसल गया, राहुल गांधी का। वो तो बोलते वो पहले हैं, सोचते बाद में, अरे मैं क्या बोल डाला। ऐसे तो उनके नेता हैं। 1 लाख सभी महिलाओं को देंगे, क्या बोल डाले आप? आपकी सोच है? हिंदुस्तान में कितने करोड़ महिलाएं हैं? 140 करोड़ की जनता है यहाँ, उसमें आप महिलाओं बहनों को ले लो, आधी आबादी तो है ना। अब सोच लो आप कितना पैसा दोगे। हमारे बजट से ज्यादा दे दोगे क्या हिंदुस्तान के? गिनती किए हो? बोल दिए, जुबान फिसल गए, बाद में आएगा देखना क्या हो गया। ये तो क्या आलू से क्या बनाते हैं, क्या आलू से शक्कर बना देने वाले लोग हैं और क्या क्या पता नहीं क्या करता है वो। तो ऐसे लोगों बाद में कोई विश्वास करेगा क्या? अभी भी कहे थे ना हम 3200 रुपया धान का देंगे, जनता विश्वास की क्या? हम 1000 रुपया बोले, महतारी वंदन, ये बोले 1500 देंगे, विश्वास की क्या? ये लफासी करने वाले लोग हैं, इनके जुबान में कोई सच्चाई नहीं होती। कथनी और करनी में बहुत अंतर है इनका। शुभकामनाएं हमारी तरफ से। चुनाव में फिर से उतरे हैं विजय बघेल। अब देखना है कितना दिलचस्पी चुनाव होगा। हालांकि दुर्ग लोकसभा की जनता क्या कहती है ये तो वोट के बाद ही बताएगी। दुर्ग लोकसभा इस वक्त छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है और यहां से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है राजेंद्र साहू को। राजेंद्र साहू हमारे साथ हैं, कांग्रेस के जाने पहचाने चेहरे हैं दुर्ग में ही, और उनसे बातचीत करते हैं। राजेंद्र जी, टिकट मिली है कांग्रेस पार्टी की तरफ से,
चुनौती दिख रही है क्या आपको, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो दूसरी लोकसभा लड़ रहे हैं, तो लगता है आपको कार्यकर्ता आधे इधर आधे उधर तो नहीं? सबसे पहले मैं हमारे क्षेत्र के और जनता को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं कि उनके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी ने मुझे अवसर दिया है। और कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेतागण जो आपका सवाल है, महासमुंद और राजनांदगांव, तो मैं बताना चाहूंगा मैं भी महासमुंद भी जाऊंगा, रायपुर भी जाऊंगा और राजनांदगांव भी जाऊंगा प्रचार करने, और हमारे जैसे बहुत से साथी जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी यहाँ बूथ स्तर पे, सेक्टर स्तर पे, जोन स्तर पे और ब्लॉक और जिला स्तर के हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी कार्यकारिणी है, वो काम करेंगे। और जो मतदाता हैं वो अपने आप कांग्रेस पार्टी से अभी जोड़ रहे हैं, तो उसका जो नहीं है। उसके बाद जब राजनांदगांव और महासमुंद में चुनाव हो जाएंगे तो वहाँ के लोग भी तो यहाँ आएंगे और वो प्रचार करेंगे, और माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय ताम्रध्वज जी और विकास जी भी यहाँ आएंगे। मोदी की गारंटी वर्सेस कांग्रेस की गारंटी, मुद्दे क्या है? आपको क्यों लगता है कांग्रेस भारी पड़ेगी? गारंटी वो होती है जिसमें काम हो। महंगाई चरम छू रहा है। 35 रुपया जो डीजल पेट्रोल देने की बात किए थे, आज 100 पार है। रासायनिक खाद की कीमतें बढ़ रही है। दवाइयों का जो मानव उसका उपयोग करते हैं उसमें भी महंगा होते जा रहा है। गैस को 350 में देने की बात किए थे, आज 1200 रुपये तक गैस बिका। तो बहुत बड़ा मुद्दा है। किसान अपने फसल के दाम के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सोए हुए हैं। ये गारंटी बोलते हैं। गारंटी अगर होता तो हमारी जो युवा बेरोजगार है उनको अभी तक रोजगार मिल जाता 20 करोड़ लोगों को। आज बेरोजगारी दूर हो जाती 10 साल, लेकिन उल्टा बेरोजगारी बढ़ी है। दूर होना तो दूर। ये परिवार की बात करते हैं। मणिपुर में हमारी बहनें जो अपनी बात रख रहे हैं उनको सुना नहीं जा रहा है, उनको नग्न करके घुमाया जा रहा है। क्या वो हमारे परिवार के सदस्य नहीं है? जो लोग देश में बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़ लिख के घूम रहे हैं, बहुत से आत्महत्याएं हो रही है, क्राइम बढ़ रहे हैं, वो क्या हमारे परिवार के सदस्य नहीं है? जो हमारे किसान भाई हैं वो अपने फसलों के दाम मांगने की बात करते हैं। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पे उनको उनकी बात सुनने के बजाय कील ठोकवा रहे हैं, अश्रु गैस छोड़ रहे हैं, छर्रा गोली छोड़ रहे हैं। कई लोगों की मौत हो गई। और जो पार्टी के लोग उल्टे किसान परिवार के ऊपर गाड़ी चला के रौन के उनको मौत के घाट उतारते हैं, क्या वो हमारे परिवार के सदस्य नहीं है? हमारे आदरणीय जी के या भाजपा के परिवार के सदस्य नहीं थे? वो भी तो देश के रहने वाले हैं, कोई दूसरे देश के रहने वाले नहीं है। मतलब अलग अलग वर्ग और जमीनी मुद्दे हैं, है ना? अलग अलग वर्ग नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर 140 करोड़ हमारे परिवार हैं, मैं भी बोलता हूँ हमारे परिवार हैं, अगर उनको कोई तकलीफ होती है, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, युवा हो, बेरोजगार हो, चाहे महिला हो, अगर उसको तकलीफ होती, चाहे वो हाथरस में रहने वाली हो, चाहे मणिपुर की रहने वाली हो, चाहे महिला हमारी जो पहलवान बहनें हैं जो है वो भी हमारी बहनें हैं, वो भी हमारा परिवार है, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। अच्छा, अपने प्रतिद्वंदी को कैसे देखते हैं? वो तो कह रहे हैं राजेंद्र मेरा भाई है, लड़ते हैं हम भी, विचारधारा अलग होगी, चुनावी मुद्दे अलग होंगे, लेकिन प्रतिद्वंदी को कैसे देख रहे हैं? सबसे ज्यादा लीड से जीते थे 2019 में विजय बघेल। परिस्थिति अलग अलग होती है हर चुनाव का। कभी हम जीते थे 71 सीट, आज वो जीते हैं 54 सीट, हम 35 में आ गए हैं, तो स्थिति भी उल्टा हो गया है। कभी वो जीते हैं, अब हम जीतेंगे। वो हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा, आप कहना ये चाह रहे हैं कि जब सरकार आपकी थी तो वो जीत गए थे? हाँ, अब हमारे उनकी सरकार है, अब हम जीतेंगे। चलिए, शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको। राजेंद्र साहू कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं दुर्ग लोकसभा से। देखना है कितना दिलचस्प ये मुकाबला होता है। तो देखा आपने कि जनता आखिर कह क्या रही है, किन मुद्दों पर वो वोट करेगी। लेकिन दिलचस्पी
लोकसभा का चुनाव होने वाला है दुर्ग में। ये वही दुर्ग है जिसने दिल्ली को बड़े बड़े नेता दिए हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी की ओर से हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब ये दोनों ही पार्टियां मुख्य मुकाबले में दुर्ग लोकसभा में दिखती हैं। जनता को फैसला करना है और हम भी मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपसे अपील है कि वोट देने जरूर जाइएगा, लोकसभा में अपने मताधिकार का प्रयोग करिएगा, अपनी मनपसंद का उम्मीदवार, अपने मुद्दों पर खरे उतरने वाले उम्मीदवार को चुनिएगा जरूर। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कैमरामैन प्रवीण के साथ तृप्ति सोनी, जी मीडिया, दुर्ग।